सर दर्द यानी हेडेक एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हर आदमी इससे कभी न कभी जूझता है, कभी न कभी परेशान होता है। लोग चाहते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा निकले जिससे हमारे हेडेक का चांसेस कम हो जाए। कई लोग को आए दिन हेडेक होता है, रोज़ हेडेक होता है, परेशान हो जाते हैं लोग भाई क्या किया जाए कि हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाए? क्या किया जाए कि हेडेक होने का चांस कम हो जाए? क्या किया जाए कि हेडेक होने का पेन यानी सीवियरिटी कम हो जाए? तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो हेडेक के चांसेस को आपके कुछ हद तक कम करेगा। ये टॉपिक या टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे तो मैं ऐसा गारंटी नहीं बोलता हूँ कि आपका सारा हेडेक चला जाएगा, पर हाँ, आपको कुछ हद तक इसमें हेडेक का फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलेगा, कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, एक तो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन कर रखिए। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि डिहाइड्रेशन से हेडेक होता है। अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपको हेडेक होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कुछ बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स या कैटेकोलिमिन्स का या स्ट्रेस हार्मोन्स का एक तरह से इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी अच्छा पीजिए, हेडेक का चांस कम होगा। नेक्स्ट है कि नींद अच्छी रखिए, स्लीप हाइजीन अच्छा मेंटेन रखिए, प्रॉपर स्लीप रखिए। अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे या स्लीप हैबिट्स को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हेडेक का आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा। जो लोग स्लीप प्रॉपर नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक टाइम पे नहीं सोते हैं, कभी रात को 12 बजे सो रहे, कभी 2 बजे सो रहे, कभी 4 बजे सो रहे, कभी सुबह तक जाग रहे हैं, इस तरह के हैबिट्स आपका करते हैं तो नेक्स्ट डे मान के चलिए आपको हेडेक होगा। हमारे प्रोफेशन में भी जहाँ हमें कई बार रात को जागना पड़ता है, देर रात को 2-2 3-3 बजे कई बार एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ती है, तो वैसे केस में भी हेडेक से ज़्यादा होता है। मेरा तो कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे हेडेक कई बार हो ही जाता है, जब मुझे रात को जागना पड़ता है। तो इसलिए ऑब्वियसली हमारे तो लेकिन प्रोफेशन का मजबूरी है कि हमें जागना पड़ता है, पर अगर आप नॉर्मल या प्रॉपर स्लीप हैबिट्स को मेंटेन करेंगे तो आपको हेडेक कंपैरेटिवली कम होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस को मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है जिसकी वजह से हेडेक होता है। इसको कम करने के लिए आप रेगुलर बेस पे मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। योगा के दौरान भी आपको डीप ब्रीदिंग के बारे में सिखाया जाता है, तो आप उसको मेंटेन करिए तो आपको हेडेक या सर दर्द होना कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना विगरसली एक्सरसाइज करेंगे, जितना अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, जितना रेगुलर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे, आधा घंटा सुबह शाम मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ, तो आपको हेडेक का फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कई लोग पुअर पोस्चर मेंटेन करते हैं, बैठने का, उठने का, कुछ काम करने का पोस्चर उनका काफ़ी खराब होता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस और टेंशन रिलेटेड हेडेक्स हो जाते हैं। तो उसको अच्छे से अगर मेंटेन करें, प्रॉपर पोस्चरिंग मेंटेन करें, तो कुछ हेडेक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। हेडेक के ट्रिगर्स क्या हैं, उन्हें ढूंढिए। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक ट्रिगर है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हेडेक होता है, जैसे किसी व्यक्ति को कोई स्पेसिफिक खाना खाने से होता है, किसी व्यक्ति को अल्कोहल से होता है, किसी व्यक्ति को ब्राइट लाइट से होता है, अगर आपको स्पेसिफिक ट्रिगर मिल जाता है कि जिसकी वजह से आपको हेडेक होता है तो उससे आप कंट्रोल करिए, तो आपको कंपेरेटिवली हेडेक कम होगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मसाज है, योगा है, कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स भी आते हैं मसाज करने के लिए, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी या सिवियरिटी का हेडेक का काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हेडेक हो रहा है तो आइबुप्रोफेन, पैरासिटामॉल, एसिटामिनोफेन, इस तरह के पेन किलर्स आप ले सकते हैं। ये पेन किलर्स आपके हेडेक को कुछ हद तक कम करेंगे और आपको थोड़ा सिंपल रिलीफ आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको हेडेक हो गया, ये टिप्स आपके वर्क नहीं किए, अगर आपको फिर भी हेडेक हो गया तो अब क्या करना है? जब भी आपको हेडेक हो रहा है तो उस समय आप रिलैक्स करने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, सो जाएंगे, तो मान के चलिए 70-80% आपके हेडेक सो जाने से रिलीफ हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे हेडेक होते हैं जो सोने के बाद भी नेक्स्ट मॉर्निंग में कंटिन्यू रहते हैं। तो इसलिए आप अगर नींद की कोशिश करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो हेडेक काफ़ी हद तक चला जाता है। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक करिए, उस समय आप योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे मन का स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाएगा, तो इससे आपका हेडेक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हेडेक होने के दौरान अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, योगा करते हैं, तो आपका कुछ हद तक स्ट्रेस को कम करने में मदद कर मिलेगा। स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम हो जाएंगे, माइंड एक तरह से शिथिल अवस्था में या शांत अवस्था में आएगा, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, हेडेक कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हेडेक हो रहा है या ज़्यादा पेन हो रहा है, तो जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आप गर्म या ठंडा पानी का बैग्स या इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। ये एक तरह से वेसल्स को स्टिमुलेट करता है, ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, तो इसकी वजह से भी लोग का हेडेक काफ़ी हद तक चला जाता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पे समझ लीजिए पीछे तरफ हेडेक हो रहा है, तो पीछे आइस वाटर बैग या हॉट वाटर बैग लगाइए। आगे हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे लगाइए, तो कई बार इससे नसें थोड़ी खुल जाती है, फ्लो ब्लड का इंप्रूव हो जाता है, हेडेक काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उस समय आप वॉक के लिए जा सकते हैं, उससे आप चलने के लिए जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी के साथ बात कर सकते हैं,
कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, जिससे भी आपका कंपैरेटिवली हेडेक होने का चांस कम हो जाएगा। हेडेक के दौरान अगर आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करते हैं, एक तो तरीका है कि देखिए रिलैक्स करिए, सो जाइए तो अच्छा कम हो जाएगा। हेडेक के दौरान अगर आप अपने आप को बिजी भी रखते हैं तो भी कुछ हद तक माइंड उससे डाइवर्ट होता है, तो पेन कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि ऐसा सब हेडेक्स में एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादा बेटर है कि आप उस समय सो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको पेन हो रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। इसमें मेडिकेशन आप जितना जल्दी हेडेक स्टार्ट हो उतना टाइम पे ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है, मेडिसिन हेडेक होने के 2-3 घंटे के बाद लेते हैं और उसके बाद मेडिसिन को असर करने में 1 आध घंटा लगता है, तो आप उतने देर परेशान हो जाते हैं कि यार मेडिसिन लेने में लेट हो गया और 4-5 घंटे तक हेडेक आपको चल ही रहा है, आप टॉर्चर हो जाते हो। तो उस वजह से आपको बेटर ये है कि आप मेडिसिन जब भी अटैक चालू, खासकर अगर माइग्रेन हो तो उस समय अगर तुरंत मेडिसिन ले ले, जो उसकी इमीडिएट रिलीफ वाली मेडिसिन है, अगर वो तुरंत ले ले तो उसके असर होने का चांस ज़्यादा रहता है। वही मेडिसिन को अगर आप माइग्रेन बढ़ जाने के बाद और सीवियर अटैक हो जाने के बाद, जब आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए और सीवियर पेन चालू हो जाए, तब आप लोगों तो ऑलमोस्ट असर नहीं करेगी और आपको वो पूरा अटैक झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना जल्दी आपको लग रहा है कि हाँ यार आज मुझे माइग्रेन होने वाला है या माइग्रेन का असर चालू हो गया है, तो उसी टाइम पे मेडिसिन को ले ली तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर आपको दर्द चालू हो जाए उस टाइम पे अगर सिंपल एक पैरासिटामॉल भी ले लो तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। आप कई बार उस समय दवाई को अवॉइड करने की कोशिश करते हो कि मैं दवाई नहीं लूँगा, मैं ये जैसा भी वो हेडेक को झेलूँगा, बाद में पछताना पड़ता है। खासकर मुझे तो एटलीस्ट ऐसा होता है कि बाद में जाके इतना सीवियर हेडेक हो जाता है कि मेडिसिन लेना पड़ता है, फिर अफ़सोस होता है कि 3 घंटे से हेडेक चल रहा था, पहले ही मेडिसिन ले लेते तो अच्छा था। इसलिए ज़्यादातर हेडेक्स में अगर आपको सीवियर पेन होता है और पहले की हिस्ट्री रही है कि हेडेक आपका तुरंत नहीं जाता है, तो बेटर होता है कि मेडिसिन को जल्दी ले लीजिए। जल्दी आप लोगे तो थोड़ा माइल्ड पेन किलर से भी काम चल जाएगा। अगर बहुत देर तक वेट करोगे और हेडेक सीवियर होते जाएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पेन किलर लेना पड़ेगा, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। तो अगर मेडिसिन लेना है तो जल्दी ले लीजिए, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा उस समय भी आप अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए। आप टी वगैरह भी पी सकते हो, कई बार अगर आपको हेडेक हो रहा है तो चाय वगैरह या कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक भी इस टाइम में पी सकते हैं, तो भी उससे आपका हेडेक कुछ हद तक कम हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की हेडेक से बचने के लिए क्या किया जाए और अगर हेडेक हो जाए तो क्या किया जाए, उसके टिप्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ब्रीफ या शॉर्ट समरी में बता दें इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक की इंपॉर्टेंट फीचर्स शॉर्ट में, ब्रीफ में हम आपको बताए थे। तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ टिप्स के फॉर्म में आपको मिल जाएगा जिसे आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पे आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो हमारे चैनल में स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें टॉपिक वाइज बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हेडेक, अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं। उस पे आप स्पेसिफिक जाएंगे तो आपको आपकी बीमारी से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। स्पेसिफिक उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा।